नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के वीर सपूत, वीर महान सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म कटक में हुआ था, एक बंगाली परिवार में। 1897, 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो काम किया देश के लिए वो सराहनीय है, वो अतुलनीय है। इतने भारी भारी भरकम वर्ड सुन के लगता होगा भाई ये क्या होता है। सराहनीय मतलब शाबाशी देने वाला, अतुलनीय मतलब किसी तुलना मत करो। कुछ लोग आएंगे भाई ये बड़े, ये महान देशभक्त बड़े, ये महान। बड़ा तो वो भी है जो देश के लिए लड़ा और इसका इतिहास में नाम नहीं आया, वो भी बड़ा है, वो बड़ा होना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जी से आप एक चीज जरूर सीखिए। देखो, कभी भी एग्जाम के लिए मत पढ़ना, इनको एग्जाम के लिए मत पढ़ो सुभाष चंद्र बोस जी को। क्यों? क्योंकि जिस चालाकी, जिस चेतना, जिस बुद्धि, जिस सौंदर्य का इन्होंने व्यक्तिगत वर्णन किया है, मतलब सौंदर्य व्यक्तिगत चेतना का होता है। चेतना, जो चेतना दिमाग में होती है, विचारों की होती है, समझदारी, चालाकी, हर चीज को बारीकी परख कर रखने से, वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब हिटलर से मिलने गए थे ना, तो हिटलर ने अपने जो बहरूपिये भेजे, एक बहरूपिया आया। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा लाओ 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 हिटलर के बुलाओ, भाई से बोला था। तो वो आए और आने के बाद बोला जी मैं आ गया। तुमको नहीं बोला मैंने, हिटलर जी को बोला था, मैं हिटलर हूं, मेरे को ना मना। वो चले गए, दूसरे आए, फिर बहरूपिया भेजा हिटलर ने, तो हिटलर नहीं है, भाग। 2 बार हुआ, मतलब जितने बहरूपिये भेजे सुभाष चंद्र बोस ने जान लिया। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने बॉडी लैंग्वेज जान ली कि ये हिटलर कैसे सोचता है। हिटलर तो मतलब एक होता ना परसेप्शन की, ऐसे होगा, स्टॉलिश होगा, कॉन्फिडेंस होगा, लेवल होगा, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, सब कुछ समझदारी का लेवल है सुभाष चंद्र बोस जी के। समझ, इंसान को पढ़ने का, परखने का। जहां आम इंसान की बुद्धि खत्म होती, वहां महान इंसानों की बुद्धि स्टार्ट होती। बुद्धि, चेतना, समग्र, ये चीज पढ़ने वाली है सुभाष चंद्र बोस जी से। फिर सुभाष चंद्र बोस जी आए, ऑफर दिया हमारे साथ शामिल हो जाओ, नहीं हुए। हर बार जब आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर इतने युवाओं को जोड़ने से लेकर किस तरह से अंग्रेजों को चुनौती दी, ये बुद्धि, ये कौशल, ये एकता, ये सीखने की जरूरत है। उनका सपना था भारत आजाद हो जाए, भारत शिक्षित हो जाए, और ये सब कर पाए क्योंकि वो शिक्षित हुए थे। वो पढ़ने गए थे इंग्लैंड, कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने गए थे। ये सब पढ़ना है, पर क्या पढ़ने गए थे ये चीज देखो ना। इंसान का शरीर ना देखो, उसकी चेतना, बुद्धि, विचार देखो। वो जिंदा रहेंगे, इंसान मर जाएगा। चला गया इंसान, चला गया। योग्य है जो शिक्षित हो, सिर्फ डिग्री से ना हो, सिर्फ वैचारिक चेतना से हो, अपने आप को साबित करता हो, वो पढ़ा लिखा, वो बुद्धिमान, वो समझदार होता है। वो सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था कि पढ़ लिख कर हर स्कूल बनाए, स्कूल बने, कॉलेज बने। स्कूल से, बिल्डिंगों से नहीं बनता, शिक्षक की ट्रेनिंग से बनता है। टीचर की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल से होना चाहिए, देश की शिक्षा बदलनी चाहिए। ये चीज होता सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था। टीचर जो हो वो साइकोलॉजी समझे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने समझ गए ना कि अच्छा इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी ये हिटलर नहीं, ये है, वैसे ही हर टीचर को होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन क्यों है, क्योंकि ये इस तरीके से अच्छा पढ़ेगा, ये इस तरीके से अच्छा पढ़ेगा, वो अच्छा उस तरीके से ही पढ़ेगा। जिसमें जो चीज़ में मजा आ जाए उस चीज में उसको लगाओ। ये होती है साइकोलॉजी ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, बुद्धि, चेतना, समझदारी, विवेक, बुद्धि, कौशल, एकाग्रता, नैतिकता भी होनी चाहिए, मूल्य भी होना चाहिए। ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है जापान की ट्रेनिंग में। ये सब उन्होंने जापान में देखा होगा कि हाँ भाई कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ये चीज है, ये होना चाहिए बच्चों में, तब देश आगे बढ़ेगा। हर महान वैज्ञानिक का चेतना इसी में होती कि अच्छा पढ़ लिख जाए व्यक्ति, खुद कर लेगा वो, लेकिन अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। ये होता है इस देश का सपना। 70 साल से देश की चुप्पी चढ़ा है क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज्यादा, पढ़ा लिखा सिर्फ डिग्री पढ़ा के, और जो पढ़े भी हैं वो डिग्री लेके बैठ चुके हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, जो कि हर देश में सिखाया जाता है। अमेरिका में इनोवेशन होता है, जापान में इनोवेशन होता है। ये देश विकसित इसीलिए क्योंकि इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। ये सपना था सुभाष चंद्र बोस जी का, लेकिन अब वही चीज, वही कूल कुछ नहीं होता, बुद्धि कूल होती है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए, जी हाँ दोस्तों, लेकिन चेतना, बुद्धि, विकास और विचार, ये देखो ना।
तो अपने अंदर ये धारण करो, धारण करना ही बड़ी चीज है मेरे महाराज, धारण करने वाला। धारण नहीं करोगे तो किसी पढ़ने को कोई फायदा नहीं। एग्जाम पास कर लिए, अच्छा अच्छा यहाँ जन्म हुआ, यहाँ भाई ये हुआ, ये मत पढ़ो भाई, मत करो, धोखा मत दो खुद को। वो समझदारी, वो विवेक चेतना, वही पढ़ने की आवश्यकता है। वो समझदारी किस प्रकार से हिटलर के बेरूपे को जानना, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी की, हाँ हाँ ये ऐसे तो बात नहीं करता, ये ऐसी बात नहीं करता। समझदारी, कैसे अंग्रेजों को वो दिया धमकी, मतलब अंग्रेजों को उठा उठा के पटका, कई बार उनको संघर्ष में मारा, लेकिन वो चेतना, वो समझदारी, वो विवेक, वो इतना पढ़ने के बाद आता है। उनका सपना था भारत एक पढ़ा लिखा राज्य बने, पढ़ा लिखा देश बने, भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर लोग पढ़ा लिखा लोग बने, विकास हो, बुद्धि का विकास हो, सामाजिक चेतना का विकास हो, दूसरों के दर्द को देखकर शांत ना बैठे, अपने घर में घुसकर रजे में ना घुसे, निकले, पढ़ाए, सिखाए, कुछ भी करे, पर सामाजिक समस्याओं का हल निकाले। वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सिर्फ शरीर मत देखो, चेतना देखो, बुद्धि देखो, विवेक देखो, यही तुम्हारा इंसान है, यही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। कौन सी मुक्ति? कष्टों से मुक्ति। ये प्रॉब्लम है, इससे मुक्ति दिलाएगा ज्ञान। ज्ञान के लिए पढ़ो यार, ज्ञान के लिए लो, डरते तो सभी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बताई है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब से गणतंत्र दिवस पर 23 जनवरी से मनाया जाएगा। मतलब 23 जनवरी से, 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी से मनाया जाएगा, लेकिन गणतंत्र दिवस जो डे होता है वो तो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। लेकिन पर्व कह दिया, पता में क्या हो, लेकिन ये उनको सम्मान दिया गया है। और वो इंडिया गेट पे अब उनकी मूर्ति लगाई गई है सुभाष चंद्र बोस जी की। व्यक्तिगत बड़ा होता है वो विचार, वो समझने की जरूरत है। वो समझने के लिए चेतना का बढ़ाना पड़ेगा, विकास बढ़ाना पड़ेगा अपने दिमाग और चेतना बुद्धि का। इसके लिए किताबें पढ़िए, किताबें ना पढ़िए, लेकिन समाज में घूमिए, समाज में देखिए लोग कैसे मिलेंगे, एक इंसान कैसा, दूसरा इंसान कैसा, तीसरा इंसान कैसा, अच्छा आप ऐसे परखो उसको। अब वैज्ञानिक चेतना मतलब निरीक्षण करो, परीक्षण करो, फिर उसके बाद निष्कर्ष से पहुंचो। अच्छा निरीक्षण, पूर्वाग्रह से दूर रहो कि हाँ भाई ये ऐसा होगा, वो ऐसा, कुछ ऐसा नहीं, एकदम क्लीन ऑब्जर्व करो। अच्छा ये ऐसा है, मेडिटेशन में क्या करते हैं, अच्छा ऐसा ये चीज होती है, एक चीज, हाँ ये चल रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा। तो ये ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे तो वैसे विवेक बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी। गीता में लिखा है गुस्सा आपके विवेक को खा जाता है, तो गुस्सा मत करो, राक्षस बना देगा आपको वो। राक्षस की बुद्धि होती नहीं है। उसी तरह की चेतना की बात होती है, जो चीज़ हमारे पूर्वज बता के गए वो सब चेतना पर आधारित बता गए। शरीर को मत देखो, शरीर तो चला जाएगा, लेकिन बुद्धि और चेतना और विचार ये कभी नहीं खत्म होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।